चाचा आप फिलॉसफी भैया क्या समझ लिए हैं? हम लोग मूर्ख हैं? हम लोग सड़क से सदन तक घेरेंगे आपको। हम लोग सदन नहीं चलने देंगे चाहे जो हो जाए। 4 साल से सुन रहे हैं, सुनते सुनते कान पक गया। बिहार बेरोजगारों का एक फौज बनता जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। पुत्रवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है वो पूरे बिहार को बेरोजगार बनाकर रख दी है। इस बार अपनी जिंदगी से और अपनी राजनीतिक कैरियर से हाथ धोना पड़ेगा। महागठबंधन की सरकार बनी थी तो कहा जा रहा था कि अब युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन शिक्षक ये अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते रहे। आज भी जो है पटना के गर्दनी बाग स्थल पे जो है धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और यहाँ पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। लेकिन पेपर में लगातार आ रहा है, खबरों में आ रही है कि जो है सरकार नियम बदल के जल्द ही जो है बहाली निकालेगी, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक अभ्यर्थी को भरोसा नहीं है कि बहाली निकलेगी या नहीं। हम छात्रों से ही जानेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी से ही जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अब तो कह रहे हैं कि सरकार की बहाली जल्द आएगी, सारा चीज हो चुका है। उस सभे में बहाली आता है। कैबिनेट में 7360 पास हुआ है। कंप्यूटर शिक्षक हमारे पास 17,000 है और 7360 पास होगा और सभा में कहते हैं कि 4 लाख नौकरी दे रहे हैं। सभा में 4 लाख दे रहे हैं और कैबिनेट में 7360। 4 लाख कैबिनेट में क्यों नहीं पास हो रहा है? ए चाचा आप फिलॉसफी भैया क्या समझ लिए हैं? हम लोग मूर्ख हैं? सभा में खाली भीड़ बढ़ाने के लिए आएंगे? हम लोग सड़क से सदन तक घेरेंगे आपको। सबको नौकरी चाहिए। 1 to 12 7वां चरण प्रारंभ कीजिए। अब हम लोग पीठ चौड़ा कैले हैं। पीठ चौड़ा है, भले शिक्षक बने चाहे न बने, जितना लाठी बरसाना है बरसाइए और जितना झूठा मुकदमा करना है कीजिए। झूठा मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं हम लोग। हम लोग जब तक बिहार के बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय में नहीं जाएंगे तब तक हम लोग नहीं चुकेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को जान की आहुति भी देना पड़ेगा, हम लोग देंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आज भगत सिंह को कुर्बानी देना पड़ा, लेकिन देश हमारा आजाद है। कोई बोल सकता है, देश में अपनी आवाज उठा सकता है। आज वो करना पड़ेगा तो हम करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आहुति देनी पड़ेगी, जान की बलि देनी पड़ेगी, देंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षक तक पहुंचा के रहेंगे। शिक्षक बनने के लिए शहीद क्यों होना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। जिस तरीके से आंध्रा को बंटवाने के लिए बलि दिए तब बटा आंध्रा, उसी तरीके से अगर बलि देना पड़ेगा शिक्षक अभ्यर्थी को तो बलि देंगे, लेकिन बहाली खुलना पड़ेगा। 7वां चरण खुलना पड़ेगा, चाहे बलि देना पड़े, मेरा चढ़े आहुति चढ़े। हम बलि के लिए तैयार है। शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 12 की बहाली जल्द से जल्द बहाली प्रारंभ करनी है, अन्यथा हम लोग सदन नहीं चलने देंगे चाहे जो हो जाए। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और भी अभ्यर्थी क्या कहेंगे? लगातार अपनी मांग को लेकर के कह रहे हैं कि बहाली निकाली जाए। अब तो कह दिए वो लोग कि जो है ना जल्द ही विज्ञप्ति जो है जारी होने वाला है, सारा चीज जो है तैयार हो चुका है। तो चलिए उसको स्टेटमेंट को लेकर के किसी दुकान में हमें रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करवा दीजिए। 4 साल से सुन रहे हैं, सुनते सुनते कान पक गया है। बिहार के सारे सरकारी विद्यालयों का स्थिति का खस्ता हाल हो गया है। 6000 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। अवैध डिग्रियां दे रही हैं। बिहार बेरोजगारों का एक फौज बनता जा रहा है। बिहार के गरीब बच्चों का जो पढ़ने का जगह है सरकारी विद्यालय, वो एक गौशाला बनकर रह गया है। अब आप बात करें स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट से क्या होता है जी? स्टेटमेंट से कुछ होता है? काम करना होगा। और आज हम चेतावनी देने आए हैं, मांगने आए हैं कि 3,38,000 जो पद है सरकारी विद्यालयों में एक मुश्त भरा जाए STET सीटेट बीटेट का, वरना विधानसभा सत्र के दौरान हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्यों बैठे हैं धरना? सब लोग को मालूम है कि हम लोग 7वां चरण का इंतजार में बैठे हुए। हम लोग 7वां, देखिए मेरे जो शिला साथी कितना जो है कि लगातार जो है कि नारा लगा रहे हैं मेरे। देखिए हम लोग 7वां चरण के अभ्यर्थी है, सीटेट बीटेट एस्टेट सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि बहाली 7वां चरण खुलेगा, लेकिन सरकार नियमावली में हम लोग को घुमा करके रखी हुई है। आज देंगे नियमावली, कल देंगे नियमावली। अरे नियमावली मैटर है ही नहीं। आप बहाली खोलिए, 7वां चरण बहाली तुरंत आप खोलिए, सभी का हो जाएगा। पर्याप्त सीट है, सभी STET सीटेट बीटेट सब जितने भी छात्र हैं सब लोग का कहते, बार बार सरकार खुदे कहती है कि 3 लाख से ऊपर शिक्षा विभाग में हम बहाली करने जा रहे हैं।
सिर्फ बयानबाजी कर रही है। आप बहाली बयानबाजी मत कीजिए, आप जो है कि तुरंत बहाली खोलिए, हम सब लोग उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे, क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। आप जाके देखिए 7000 उत्क्रमित विद्यालय हुए, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। उसमें कैसे कैसे काम चलाया जा रहा है, एक शिक्षक के द्वारा कहीं कहीं से उठा के लाया जा रहा है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार गए थे विद्यालय का भ्रमण करने, वहाँ पे एक दिन पहले उस विद्यालय में डीएम साहब 11 शिक्षा का डिप्यूट किए, 11 शिक्षक को डिप्यूट किया है एक दिन पहले। सोचिए क्या स्थिति बिहार की है, तो बिहार गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत ही सोचनीय बात है। सरकार को तुरंत बहाली खोलनी चाहिए और ये बजट सबसे पहले हम लोग को बहाली खोलनी चाहिए, इसलिए कि अब हम लोग इंतजार में नहीं रहेंगे। अब 4 साल से बैठे बैठे हम लोग थक गए। शिक्षा मंत्री तो कह दिए कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ कैबिनेट का मुहर लगना बाकी है। उसके बावजूद भी आप लोग धरना स्थल पे प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। माननीय विजय कुमार चौधरी जी भी यह बात बोले थे, जुलाई में लेटर भी दिए थे। जो आंदोलन हम लोग किए थे जुलाई में, वो लेटर भी दिए थे। जब लिखित बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो क्या मौखिक बातों पर भरोसा करे? क्या आज बिहार की सरकार के जो बातें मुंह से निकलती है मुंह से नहीं निकलती हैं, वो तो एक झूठ का पिटारा बनाकर रखे हुए हैं और केवल बरगलाने का काम करते हैं। बिहार में स्थिति और परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आज बिहार की जितनी सारे युवा वर्ग है आज रोजगार के लिए ललायित हैं और रोड पर घूम रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो बिहार के अंदर पुत्रवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है वो पूरे बिहार को बेरोजगार बनाकर रख दी है। जी, तो तेजस्वी यादव की सरकार तो कह रही है कि दवाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, तो क्या लग रहा है आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है क्या? सुनवाई तो हुई थी गांधी मैदान में, सुनवाई तो हुई थी 22 अगस्त के दिन डाक बंगला चौराहा पर, 13 अगस्त के दिन डाक बंगला चौराहा पर सुनवाई तो हुई थी जिस दिन एसएससी के पेपर लीक हुआ था। सुनवाई तो हुई थी जिस दिन बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। सुनवाई तो उस दिन हुई थी जिस दिन पेपर लीक होता है और सरकार बोलने से बचती है। और बात रही कार्रवाई की, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करना ही उनकी कार्रवाई होती है, जो रोजगार मांगने आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और बात हुई कार्रवाई के साथ साथ दवाई की, तो 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव का सरकार ने, आरजेडी के सरकार ने बिहार में राज करने का काम किया और 2005 से लेकर 2015 तक 20 तक नीतीश कुमार ने राज करने का काम किया और 3 साल में राजद और जेडीयू दोनों को मिलकर राज करने का काम किया। दवाई भी हुई, लेकिन वो दवाई बिहार में नहीं हुई, वो दवाई हुई थी सिंगापुर में, जो कि 33 साल दोनों सरकार मिलकर राज किया था। आरजेडी और जेडीयू दोनों एक दूसरे को गाली देकर। आप उठाइए ना वीडियो, लालू यादव ने एक बात कहा था कि पलटू राम जब मन करता है वो पलटी मार देता है, बिना पेंदी का लोटा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, माननीय रेल मंत्री, मुख्यमंत्री और देखा जाए तो कितने सारे मंत्री रह चुके हैं लालू यादव, वो खुद बोले थे। आप ये चीज को उठा कर तो देखिए, आज वही तेजस्वी यादव दवाई का बात होता है तो अपने पापा का ट्रांसप्लांट कराने स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री होकर पहुंच जाते हैं सिंगापुर। क्या हम गरीब लोगों को दवाई कराने के लिए सिंगापुर पहुंच पाएंगे? क्या हम आप जो बीमारू राज्य में अव्वल स्थान पर बिहार है उस स्थिति और परिस्थिति को सुधार पाएंगे क्या? आज इस तरह की विडंबना जो पैदा हुई है बिहार में, वो विडंबना को पैदा नहीं होने देना है। जाति के नाम पे लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि यादव का लड़का आज बीएड करके सीटेड करके रोजगार मांग रहा है गर्दनीबाग में। और ध्यान रहे, अब यादव की सरकार नहीं है, स्किल्ड बिहार की सरकार होगी जो सरकार होगी, इसलिए रोजगार देना होगा तेजस्वी यादव को, और नहीं तो इस बार अपनी जिंदगी से और अपनी राजनीतिक कैरियर से हाथ धोना पड़ेगा। कितने दिनों तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आगे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर रोजगार नहीं दिया जाए तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका कहना है कि सरकार तो है लेकिन कार्रवाई होती है रोजगार मांगने पे, सुनवाई किस चीज़ की होती है? पेपर लीक। जब पेपर लीक का मामला आता है तो वो सुनते नहीं है। किस तरह की सरकार है? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि दवाई वाली सरकार है, लेकिन दवाई तो सिंगापुर में जाकर होती है। शिक्षा के अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, जो गरीब तबके के हैं, किसान परिवार से आते हैं, उनको तो रोजगार नहीं मिलता है। ये किस तरह की सरकार है? तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का सुन रहे थे, जिनका कहना था कि बहाली अगर नहीं आएगी तो हमारा जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आगे भी
अगर बहाली नहीं निकली तो हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।